मैंने आपकी वीडियो देखी और उसमें आप वकला के साथ खड़े हुए थे और आके आपने कहा मैं आ गया हूँ और अब डकी भाई ऐसे बाहर आएगा। तो पहले तो मुझे लगा कि डॉन आ गया है और डॉन ने कदम रखा है और अब डॉन डकी भाई को चुरा के ले जाएगा। ये क्या है भाई? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं डक्की के साथ 7 सालों से हूँ। डक्की पिछले 7 सालों में जब जब भी प्रॉब्लम में आया मैं उसके पीछे था और मैंने उसको वहाँ से निकाला, चाहे मुझे उसके लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़ा मैंने वो किया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जो भी रास्ता लोगों को पता है, क्योंकि जब बात दोस्त की आ जाए तो उससे बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे जब पता चला कि डक्की अरेस्टेड हो गया एयरपोर्ट के ऊपर, तो सैटरडे की आई थिंक बात थी। सबसे पहले मैंने अपने रिसोर्सेज पता किया कि एनसीसीआई वाले उसको संडे को अदालत में पेश कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है। मैंने डक्की की वाइफ को फ़ोन किया। ठीक है, मैंने उसको कहा कि 2 से 3 घंटे बाद उसको कचहरी में पेश किया जाना है और मैंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया और मैंने जल्दी से एक वकील हमने किया, जैन कशी साहब, जो कि एफआई के बड़े एक्सपर्ट एक वकला हैं, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया। हमने वहाँ आप यूके में थे? मैं यूके में था, मैं सारा देख रहा था। मैं 2 दिन से मैं सोया नहीं था, पिछले बैक एंड 24 आवर में सोया नहीं था, मैं इसी काम पे लगा हुआ था। तो हमने वो किया, ऑन बोर्ड किया, हमने वहाँ भेजा वकील, डक्की की फैमिली को वहाँ भेजा, तो 2 दिन का रिमांड हो गया। तो क्योंकि वो वकील साहब स्पेशल संडे वाले दिन छुट्टियों पे थे और सियालकोट से आए थे, तो उन्होंने उसी रात माजरत कर ली कि मैं ये केस आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। वो क्या वजह? उसने कहा कि जितना ये कम्प्लेक्स केस है ना, मुझे और जितनी और मेरी मसरूफियात हैं और मेरी छुट्टियों में और हर साल इन दिनों में मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ, तो मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ इस केस के ऊपर कि मेरा यहाँ पे टाइम बहुत लगेगा और मेरे पास टाइम नहीं। तो हमने फिर मैंने वकील अरेंज किए, जो कि हमारे दूसरे वकील थे, इंतज़ार पजोता साहब को हमने PTI के। तो फिर डक्की की फैमिली से मैंने ऑन बोर्ड था उनके साथ में पूरा, तो उन्होंने कहा जी इनको हमने पेश नहीं करना, ये PTI के वकील है। ठीक है, तो उन्होंने डक्की की फैमिली ने कहा, तो उन्होंने नायब सदर जो है ना वो हाई कोर्ट से भेज दिया। तो फिर 4 दिन का रिमांड हो गया। अब मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम वकील चेंज नहीं करेंगे और इनको हम फाइट करने देंगे, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, हमने वकील, इन दौरान मेरा डक्की से कॉन्टैक्ट था, मेरा एक दोस्त वहाँ पे था, मैं इन कॉल से कॉन्टैक्ट में था, वहाँ एफआईए की कस्टडी में कॉन्टैक्ट में था, मेरी उससे बात हो रही थी। लेकिन डक्की का जो भाई था ना पीछे, एक वो थोड़ा सा ढीला था, वो कह रहा कि नहीं जी हमने अब वकील चेंज करना। तो उन्होंने वकील कर लिए, वो उस्मान साहब। तो जब उन्होंने उस्मान साहब कर लिए तो मैंने डक्की से बात की, मैंने कहा ये हमें वकील चेंज नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि यार मुझे पहले भी उसने मोटरवे वाले केस में निकाला था, तो शायद मुझे वो जल्दी निकाल लेगा। तो जब वो तीसरे वकील साहब आए हैं, उसके बाद फिर रिमांड पे इन चलता रहा। और फिर मैंने जब देखा कि ये रिमांड पे रिमांड चल रहा है तो मैंने 27 को मैं फ्लाई किया हूँ लंदन से और 28 अगस्त में पहुँचा हूँ अपना पाकिस्तान। मैं लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ 28 अगस्त 1 बजे। मैंने क्योंकि मेरा सबसे कॉन्टैक्ट था, तो मैंने कहा कि 28 अगस्त मेरे साथ वकील जो इधर बैठे हुए हैं, मैंने कहा आज हमने जाना कचहरी और इंशाल्लाह ताला हमने हर हाल पे फाइट करने और उसको जुडिशल करवाना है। ये जो वकला की टीम बैठी हुई हाँ, मैंने कहा आज हमने उनको जुडिशल करवाना है हर हाल पे इंशाल्लाह। ठीक है तो वो मैं ये उसी रोज वीडियो थी की वीडियो थी। हाँ, तो मैं वहाँ पे कचहरी से मैं हो जाता हूँ लेट, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आज वो डक्की को फिर अली पेश कर रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे। मेरा टाइम थोड़ा डिले हो जाता है। तो मेरा जो दोस्त था उसने मुझे एक बंदे से कनेक्ट करवाया जो कि डक्की को लेके जा रहा था वापस। उसने मुझे कहा कि आप गुलबर्ग ऑफिस के बाहर आ जाएं, मैं आपकी वहाँ मुलाकात करवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। डक्की से मैं वहाँ चला गया, मेरे वकील साहब मेरे साथ थे। तो वहाँ पे पहुँचा हूँ तो गाड़ी से निकला सब इंस्पेक्टर जो कि इस सारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उसका नाम है अली रजा। उसने मुझे हाथ से पकड़ा, उसने कहा अंदर आओ। मैंने कहा भाई मैं अंदर क्यों आऊँ? उसने कहा तुम अंदर आओ, और मुझे ज़बरदस्ती अनलॉफुल उसने मुझे डिटेन किया और मुझे अंदर ले गया। वो मुझे ले गया DD साहब के रूम में, डिप्टी डायरेक्टर के साहब मुझे रूम में ले गया। वो वहाँ पे वही बंदा जिसने मुझे नोटिस इशू किया हुआ शोएब रियाज, इसी ने मुझे जनाब वहाँ पे मुझे कहा अपने कैसे हो, ठीक हो, तुम तो नहीं बैटिंग शैटिंग करते? मैंने कहा मैं नहीं करता। उसने कहा चलो अपने फ़ोन दो मुझे। मैंने अपने उसको दोनों फ़ोन दे दिए। एक फ़ोन में तो मेरे सोशल मीडिया था, उसने कहा इसमें तो कुछ नहीं, साइड पे रख दिया। दूसरा उसने पकड़ लिया। तो मैंने कहा कि ये क्यों मेरे फ़ोन चेक कर रहे हो? तो उसके पास कोई आंसर नहीं था।
5 मिनट गुजरे हैं तो मेरे वकील आ गए, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर बैठो, मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ फ़ोन। वो एक अनलॉफुल डिटेंशन थी और मेरे फ़ोन मुझसे चोरी किए गए एक किस्म के। उस वक्त नोटिस सर्व नहीं हुआ था मुझे आपको? कुछ भी नहीं था मेरे खिलाफ, कोई इंक्वायरी कुछ भी नहीं था मेरे ऊपर। अच्छा। ठीक है, उसने सबसे पहला मुझसे सवाल पूछा कि ये रसीद किस चीज़ की है। मैंने इसको कहा ये पोस्ट ऑफिस की रसीद है यूके में। ठीक है, जब आप एक पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं ना, तो आपको पोस्ट ऑफिस रसीद प्रिंट करता है, जिससे आपको पाकिस्तान में देता है TCS, ठीक है, रसीद देता है। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा तुम लोगों को आईफोन को देते हो। मैंने कहा ये किस तरह का सवाल है। मैंने कहा मैं लोगों को आईफोन देता हूँ, मेरी मर्जी। क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं यूके में मेरा काम है। ओके, इतने में 10 मिनट गुजरे हैं तो डिप्टी डायरेक्टर साहब आते हैं, चेयर पे बैठते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कॉल सेंटर किधर है। मैं उसको कहता हूँ कि सर कौन सा कॉल सेंटर? कहता अच्छा तुम इस तरह नहीं बताओगे। मैंने कहा सर मेरा कोई कॉल सेंटर नहीं है पाकिस्तान में। तो वो कहता है कि अच्छा सानू पूछना होता है। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। तो उसके बाद मेरे वकील साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि आपने इसके फ़ोन किस बिना पे डिटेन किए हुए हैं। ठीक है। तो उसने जनाब साइड पर रख दी शुएब रियाज ने। उसने कहा जी अपना ये मैंने साइड पर रख दी हैं, तो अब किस ये आप ज्यादती कर रहे हैं। उसने कहा आप भी तो अदालत में ज्यादती करते हैं, थोड़ी सी हम भी ज्यादती कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अदालत में कौन ज्यादती करता है? उसने डीडी साहब ने मेरे वकील से एक मकालमा अब किया। वकील को कहा कि वकील को कहा अच्छा, कि आप भी तो अदालत में थोड़ी ज्यादती करते हैं, अगर थोड़ी ज्यादती हम कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये डीडी साहब के अल्फाज थे। अच्छा। एट क्लोजिंग उन्होंने कहा कि तुम जाओ, और वकील साहब को बाहर निकाला और एक पेपर पे मेरे दोनों फ़ोन्स के IMEI नंबर लिख के नीचे मेरे साइन ले रही, मुझे कहा कि हम कल तुम्हें फ़ोन वापस कर देंगे। ठीक, कल तुम्हें फ़ोन वापस कर देंगे। और जाने से पहले डीडी साहब ने कहा कि यार ये लोग जो है ना, मैं तो समझता था कि बड़े क्रेडिबल लोग होंगे, लेकिन कोई नहीं है। ये मैंने उस डीडी साहब से रिक्वेस्ट की, आपके बारे में कहा? मेरे बारे में कहा। मैंने डीडी साहब से रिक्वेस्ट की कि सर एक मेरा फ़ोन वापस कर दें, सोशल मीडिया वाला जिसमें है ही कुछ नहीं, मुझे वापस कर दें। एक मेरा फ़ोन डिटेन कर लें, जो कि इलीगल आप कर लें, मसला नहीं। ठीक। उसने कहा कि यार नहीं, मैंने दोनों ही रखने हैं। जब मैंने दूसरी रिक्वेस्ट की तो उसने मुझे ये अल्फाज कहे कि यार ये लोग जो है ना, मैं तो समझता था बड़े क्रेडिबल हैं, कि ये वो वहीं मेरी समझ में आता है ये लोग यानी जाहली हैं। तो मैंने उसको मुंह पे कहा कि सर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात कह के। इतने में वकील अंदर आ गए, मैं वहाँ से निकल गया और बाद में मेरे फ़ोन जो थे उनके पास रह गए। और मैंने वकील साहब बाहर हम आ गए, मैंने वहाँ पे एक वीडियो डाली कि मैं डकी के लिए आया हूँ। तो उससे अगले दिन जो है मेरे वकील साहब एज उनके जो कमेंट्स थे कि हम सुबह फ़ोन वापस करेंगे, मेरे वकील साहब वहाँ गए हैं। तो उनकी मुलाकात हुई है एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज साहब से। उसने कहा, उसने सीधे अल्फाज देखें, एडिशनल डायरेक्टर साहब एक सीनियर हमारे ऑफिसर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जो नैरेटिव उन्होंने लिया है टुवर्ड्स सुपर बैटिंग एप्स, गैम्बलिंग, इस हद तक मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि ये एक अच्छा उनका मोमेंटम है इस तरफ। लेकिन 2-3 लोगों को, 4 लोगों को टारगेट करना और बाकी लोगों को छोड़ देना, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि ये फेयर नहीं है। नहीं, किन सिलेक्टिव एहतसाब हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए, सिलेक्टिव हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड हाँ, होना चाहिए। मैं इसमें आपको सपोर्ट हाँ, करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किन लोगों को छोड़ा है और किन लोगों को पकड़ा है, पिक एंड चूज कैसे हो रहा है, हाँ, पहले ये बताएं। हाँ, 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्लियर नोटिफिकेशन है कि बाइनांस, बाइनामो, रेलिवेंट एप्स आर रेगुलेटेड नहीं है। उससे पहले और उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, टीवी ड्रामा एक्ट्रेस अभी जो PSL में एवरी डे दे वाज प्रमोटिंग वन एक्स बैट। मुझे बताइए कि किसी का कोई आपके पास पड़ा हुआ है? हाँ, शुएब अख्तर, शुएब मलिक, बाबर आजम दिखा सकते हैं अभी? नहीं, मैं सोशल मीडिया पड़ा हुआ है। नहीं, वो भी दिखा सकते हैं अब मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हाँ, आप कहते हैं कि ऐसी चीज मौजूद है। वन एक्सपर्ट की शर्टें पहनी है, दे आर क्लियरली प्रमोटिंग। और उसके बाद टीवी ड्रामा एक्ट्रेसेस है, मुझे थोड़ा नाम नहीं भी उनका आ रहा, प्रमोटिंग। उनकी तरफ कोई नहीं गया। अच्छा, मैं आपका हाँ, पॉइंट समझ गया हूँ जी। आप समझते हैं 2 wrongs कैन मेक राइट? अगर एक चीज गलत हो रही है और दूसरी भी गलत होगी तो वो जस्टिफाइड है कि एक वो भी तो कर रहा है, मैंने किया तो क्या हो गया, उसने भी तो किया है, मैंने किया तो क्या मैं लेजिटिमेट? यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ। एडिशनल डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमारी जून से रिसर्च चल रही थी, हमारी जून से रिसर्च चल रही थी और मेरी लिस्ट में बहुत ज्यादा नाम है, ठीक है, कि जो लोग इस एक्टिविटी में मुलव्वस थे। ऐसे उनके अपने अल्फाज हैं। मैंने तो जिंदगी में बैटिंग प्रमोट नहीं की, तो मेरी तो उनकी रिसर्च ये है जिन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजा है। मैंने तो जिंदगी में आज तक आम किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं की,
बैटिंग एप्स और ये जो बायनामो शर्मा ये बड़ी आपको दूर जो की है। नोटिस आया है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें वही लिखा हुआ है जो सबको भेजा गया है। दिखाइए। ये लिखिए। नेम नदीम मुबारक, फादर मुबारक अली, और फिर आपका एड्रेस लिखा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर है, इंक्वायरी नंबर फलां 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 ऑफ NCCI लाहौर, डिटेल्स हैं उसके अंदर, इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंशियल स्कैम्स थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स, मोटिवेटिंग यूथ फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स, यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रोजेक्ट ऑनलाइन गैम्बलिंग इन्वेस्टमेंट्स, डिजाइंड एन ऑर्केस्ट्रेटेड स्कीम for looting innocent people hard-earned income on basis of convincing them to invest in unregistered non-licensed online apps. ये एलिगेशन है आपके ऊपर। और मैंने जिंदगी में पूरी मैं सोशल मीडिया के ऊपर आज तक एक वीडियो डाली कि इस वेबसाइट पे जाके फटाफट करें साइन अप और आपको पैसे मिलेंगे, या मेरे साथ फटाफट ये जाके जुआ खेलें। आप पेश हो गए FIA में? सॉरी, आप FIA में पेश हुए? 9th को नहीं, इस नोटिस के बाद जो मेरे वकील साहब जो हैं मियां बैरिस्टर अली इशफाक साहब, उन्होंने इसका जो है वो जवाब लिखा है। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो 28 को मुझे डिटेन किया गया इलीगली उसका जवाब दें, और जो मेरे फ़ोन उन्होंने लिए हैं उसका जवाब दें, और इसका बताएं कि इसका ये नोटिस किस चीज़ का है और ये किस रिसर्च के मुताबिक। ये किस तारीख को बुलाया उन्होंने आपको? ये मुझे 9 को बुलाया उन्होंने। 9 को। और ये 5 को मुझे इशू हुआ है। 5 को इसी 9 को आप 9 को बुलाया। नहीं, मैं नहीं पेश हुआ अभी। आप FIA में पेश नहीं हुए? ये पहला नोटिस है मेरा। यानी FIA आपके पीछे है, अभी आपका ताकुब कर रही है। ताकुब कर रही है। ठीक। हाँ। यहाँ से निकलते हुए FIA पड़ जाए तो ये भी नहीं कह सकते हैं ना ऐसे ही? नहीं, वो तो लॉफुली उन्होंने 3 नोटिस आपको देने हैं। ठीक है। अगर पहले दूसरे नोटिस के बाद वो आपको सेटअप करते हैं तो वो तो एक फिर डिफरेंट चीज़ है। ठीक। अब बात यहाँ पे ये एक और भी बड़ी एक अलार्मिंग है, वो ये है कि मुझे एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ये अपने अल्फाज खुद कहे हैं कि मेरे वकील साहब को, और वो विटनेस हैं, कि उसको बोले कि आ जाए अपने फ़ोन ले जाए, मैंने उससे 3-4 सवाल पूछने हैं, अगर वो नहीं आंदा तो फड़ मनु लेना है। ये हमारे डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं, एडिशनल डॉक्टर साहब के मेरे ऊपर, कि वो ना आया तो फड़ मनु लेना है। देखिए, अभी इसमें आप मुल्ज़िम हैं। हाँ, मुजरिम तो नहीं है। हाँ, आप पे इल्जाम लगा है और उसको आपने कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है। हमने आपके पास तमाम सब्सटेंशियल एविडेंसेस मौजूद हैं कि आपने कोई गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं की, आपका कोई इन्फ्लुएंसर शाउट आउट मौजूद नहीं है, आपने किसी ऐसी मैकेनिज्म का प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं रहा, तो जाहिर है आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करेंगे और एविडेंस की बुनियाद पे हमने बिल्कुल, मैंने अपने लोकल विंडिकेशन भी हो जाएगी। हाँ, मैंने लोकल MP को भी, ब्रिटिश हाई कमीशन को कांटेक्ट किया है, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया है कि हम जो है फॉरेन कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस में हमने कांटेक्ट कर लिया है, तो हम ये मैटर को देख रहे हैं। मैंने उनको यही लिखा है, सब कुछ भेजा है कि मुझे ये नोटिस इशू हुआ है और मुझे इस तरह हरास किया जा रहा है, ठीक है, इस नोटिस के अंदर। तो अभी देखते हैं कि हमारे वकील साहब जो है मियां अली इशफाक साहब तो कैसे देखते हैं। तो डकी भाई को छुड़वाने आए थे, मैं तो आप खुद फंस गए। देखें, बात दोस्त की है तो कोई मसला नहीं, हम फंस भी जाएंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं, आप जब डकी को छुड़वाने आए और आपने वीडियो में कहा पार्ट डकी आ गया और मैंने वकीलों तो हमने देखे हम आए तो आ गए, भड़क मारी थी, कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस भी आपके पास था कि देखिए हम आए तो वो आ गया ना। हम दिल्ली उसको मेरे लाहौर से पेशी थी, उसके ऊपर मेरे पूरी वकील टीम गई है और इंशाल्लाह वो जुडिशियल हुआ। नहीं, जुडिशियल रिमांड पे इस वक्त, वो फिजिकल रिमांड पे नहीं है, लेकिन डकी के उस इकदाम को आप कैसे जस्टिफाई या सपोर्ट करते हैं? अब डक्की की जो हद तक जो उसने बायनामो और वन एक्सपेक्ट की जो उसने प्रमोशन की थी, उस हद तक वो जुआरी नहीं है। जुआरी वो होता है जो जुआ खेले और खिलाए। वो शराबी नहीं है, लेकिन शराब को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट उसने किया, ठीक है, उस हद तक वो गलत है। वो चोर नहीं है, वो चोरी को प्रमोट कर रहा है। वो डकैत नहीं है, लेकिन डकैतियों को कहता है करनी चाहिए। प्रमोशन की बात करूं मैं, बैटिंग एप्स की, चोरी नहीं है, जाहिर है चोरी नहीं है। आपका अंदाजा डिफरेंट है। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, कानूनी गिरफ्त में आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठी हुई यूथ को मैं कह रहा हूँ चोरियां करो ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, अच्छी गाड़ी ले सको, अच्छा बंगला ले सको, अच्छा लिविंग स्टाइल हो। मैं कह रहा हूँ कि देखो, शराब पीना हराम है, लेकिन शराब पिया करो। देखिए, सोशल मीडिया पे जो लोगों को मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा जुआरी था, वो जुआ करवाता था। तो ये एक फॉल्स नैरेटिव है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो बायनामो है वो स्कैम नहीं है, वो सट्टाबाजी नहीं है। क्या है बायनामो? मुझे देखें, बायनामो हो गया जैसे बाइनांस है। ट्रेडिंग डिफरेंट किस्म की होती है, जैसे अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग है, स्टॉक ट्रेडिंग है। जिस ट्रेडिंग की आप बात कर रहे हैं वो बाइनरी ट्रेडिंग है। बाइनरी क्या है? मैं उसी तरफ आने लगा हूं। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है ना, 0 और 1। देखें, यानी या तो वो गलत है या वो सही है, फॉल्स और ट्रू वाला बात है बाइनरी ट्रेडिंग। यानी सीधा सीधा तुक्का है, तुक्का लगाना, प्रेडिक्ट करना, तुक्का लगना है सर। तो तुक्का लगना ठीक नहीं है सर। अब मैं ये इसी तरफ आने लगा हूं कि अगर लोगों के पास आजकल हमारे यूथ के पास सब्र नहीं है,
ठीक है, वो कहते हैं वो उनका मानना है कि पैसा जल्दी में आना चाहिए। हाँ। ठीक है, द फास्ट वे टू मेक मनी इज बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है, अच्छा। हाँ जी, तो क्योंकि वहां पे फास्ट वे टू मेक मनी इज जुआ, जुआ, गैम्बलिंग, चोरी, बाइनरी, डकैती। अब ये यूरोपियन कंट्रीज में ये लीगल है, हमारे कंट्रीज में इलीगल है। मुझे आप यूके में मुझे बायनोमो बताएं कि किन यूरोपियन मैं कंट्रीज बायनामो के की अंदर। बात नहीं कर रहा, मैं गैम्बलिंग की बात कर रहा हूँ। मैं गैम्बलिंग जैसे जुआ है, कैसीनो है। देखिए अभी इसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। जुआ कसिनो को छोड़ें आप, बायनोमो किस यूरोपियन कंट्री के अंदर लीगल है? बायनामो रेगुलेटेड नहीं है किसी कंट्री, तो फिर रिस्ट्रिक्टेड है। हमारे यहाँ क्यों है? हाँ, हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा 2022 में स्टेट बैंक नहीं, पाकिस्तान ने कहा हुआ है, नहीं मुझे बताएं, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्टेड, फिर इसको बैन क्यों नहीं किया गया? नहीं किया ना, नहीं किया। क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कोई नहीं नहीं है, नहीं है ना सर। हाँ, नहीं है। और वो जो बायनोमो वाले हैं, ये क्यूटेक्स वाले हैं, आईक्यू ऑप्शंस वाले हैं, वो हाँ। हमारा इंतखाब क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है ये वीक हैं, यहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कोई नहीं है, उनको पता है यहाँ गुर्बत बहुत है, उनको पता है यहाँ 65% जो कंट्री के जो रिसोर्स है, वैल्यूएबल एसेट है, नौजवान है, उनके ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया जा रहा। उन्हें पता है यहाँ पे भूख नाच रही है, ये आसानी से फंस जाएंगे हमारे जाल में। उनको ये पता है कि यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो 4 जमाते पास हैं एंड दे टेक प्राइड इन इट, दे आर इलिटरेट। उनको हम कहेंगे वो आसानी से इसके पीछे लग जाएंगे। मैं बता रहा हूं सर कि एक बंदा 1,75,000 की कम्युनिटी बनाता है, वो कहते हैं कि कॉस्ट पर एक्शन आपको $1 दे रहे हैं, और उस कॉस्ट पर एक्शन के ऊपर $1,75,000 वो चुटकी बजाने में कमा जाता है, और मेरे ये लोग सारे लुट जाते हैं। ये जमा पूंजी लुटा बैठते हैं बेचारे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस?